Hello friends, I'm CS Bharti Gupta. You all are welcome to my channel. And our today's topic of is overview of video. We're gonna discuss about cash flow statement. As we all know, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो को बेसिकली हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैश फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सी फ्रेंड्स, कैश फ्लो का सिंपल मीनिंग ये होता है, कैश फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना, किसी चीज़ का मूवमेंट, बहने को फ्लो बोलते हैं। तो इसके नेम से ही हम लोगों को समझ में आता है कि कैश फ्लो का मतलब ये बोला जा रहा है कि कैश का जो है वो फ्लो हो रहा है, चाहे वो फ्लो इनफ्लो हो रहा है या फिर हो सकता है वो फ्लो आउटफ्लो हो रहा हो। तो कैश फ्लो को सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैश का जो मूवमेंट होता है कंपनी के द्वारा या फिर कंपनी के अंदर, उसको ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। तो अपने ये बोल सकते हैं कि कोई भी कैश जो कि आउटफ्लो हो रहा है, कंपनी से बाहर जा रहा हो, या फिर अगर कोई कैश कंपनी में इनफ्लो हो रहा है यानी कंपनी के अंदर आ रहा है, उसका डिटेल्स जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग शो करते हैं। सी फ्रेंड्स, अपने ये देखेंगे अब एग्जांपल्स क्या है कैश फ्लो का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इनकमिंग कैश। इनकमिंग कैश मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी में जो कैश आ रहा है उसका क्या एग्जांपल है, कैसे कैसे एग्जांपल्स के थ्रू, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कैश जो है कंपनी के अंदर आ रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि कंपनी, मान लीजिए कि कोई अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रहा हो, तो ऑब्वियसली कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जब सेल करेगा तो कंपनी के पास जो है कैश आएगा, इनफ्लो होगा, कंपनी के अंदर कैश आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैश इनफ्लो। या फिर मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया हो, तो कंपनी जब लोन लेगा तो भी कंपनी के पास जो है कैश इनफ्लो होगा, कंपनी के अंदर आएगा। या फिर अदर एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास कोई फिक्स्ड एसेट्स था या फिर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट था एंड कंपनी ने उस फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया हो। तो जब कंपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेगा या इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा तो कंपनी के पास ऑब्वियसली कैश जो है आएगा, तो वो भी अपने कैश इनफ्लो के अंडर नोट डाउन करते हैं। या फिर मान लीजिए कि कंपनी ने जो है मार्केट में शेयर इशू किया हो, डिवेंचर्स इशू किया हो कंपनी ने मार्केट में पैसे को उठाने के लिए। तो ऑब्वियसली इन केस में क्या होगा, कंपनी जब इशू करेगा शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो कंपनी के पास पैसा आएगा मार्केट से, तो उसको भी अपने इनफ्लो ऑफ कैश, एज अ इनफ्लो ऑफ कैश कंसीडर करेंगे। तो ये था बेसिक एग्जांपल कि कैसे कैसे कंपनी के पास कौन कौन से वे है जिसके थ्रू कंपनी के पास कैश इनफ्लो होता है, कंपनी के पास कैश आता है। अब अपने ये देखते हैं कि कंपनी में कैश आउटफ्लो कैसे होता है, कैसे कंपनी का जो कैश है वो बाहर जाता है। तो इसको बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने किसी को लोन दिया हो, कंपनी जब किसी को लोन देगा तो ऑब्वियसली कंपनी के पास जो कैश है वो बाहर निकलेगा, कंपनी के पास से जो पैसा है वो बाहर जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू कंपनी का कैश बाहर जाता है। या फिर मान लीजिए कंपनी जो है किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया हो, या फिर कंपनी ने फिक्स्ड एसेट ख़रीदा है। ऑब्वियसली कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो कंपनी जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा तो कंपनी के पास जो कैश है वो बाहर जाएगा, कंपनी जो है उस कैश को देगा, तभी तो उसके बिहाफ में वो इन्वेस्टमेंट्स का जो है वो इन्वेस्ट कर पाएगा या फिर फिक्स्ड एसेट्स जो है ख़रीद पाएगा। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल अपने समझ सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया है,
तो कंपनी जब रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा ऑब्वियसली उसके लिए भी कैश देगा, या फिर कंपनी जो है सैलरी दे रहा है, डे टू डे जो उसका एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, जैसे सैलरी पेमेंट किया जा रहा है, इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किया जा रहा है, या जो भी एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहा है कंपनी, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, कंपनी का जो कैश है वो आउटफ्लो हो रहा है, कंपनी से जो कैश है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो डैट वी विल कंसीडर एज ए आउट गोइंग कैश। या फिर मान लीजिए कि कंपनी जो शेयर्स इशू किया था पहले, अब कंपनी उस शेयर्स को या डिवेंचर्स को जो है रिडीम करना चाह रहा है, बाईबैक करना चाह रहा है, तो जब कंपनी उस शेयर्स को बाईबैक करेगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, शेयर्स के बदले वो कैश देता है। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसके थ्रू अपने समझ सकते हैं कि कंपनी से कैसे कैश जो है आउटफ्लो हो रहा है, हाउ कंपनी इज़ डीलिंग विथ आउट गोइंग ऑफ कैश। सो दीज आर द बेसिक्स एग्जाम्पल्स जो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं कि अपने दिखाते हैं कि कैसे कंपनी के पास जो है कैश आ रहा है एंड कंपनी का जो कैश है वो बाहर जा रहा है। अब अपने ये समझते हैं कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है। सी फ्रेंड्स, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंस दोनों के लिए है, एक तो शेयर होल्डर्स के लिए भी है एंड दूसरा जो है कंपनी के बिहाफ में भी देखा जाए तो उसका भी इम्पॉर्टेंस है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखते हैं तो अपने ये देखेंगे कि कंपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ये सारा डिटेल शो कर रहा है ना, कि कंपनी के पास किस किस वे से पैसा आ रहा है, किस किस वे से पैसा जा रहा है, तो ये कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये जानने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर कि कंपनी का कितना पैसा किन किन चीज़ों के थ्रू बाहर गया एंड कंपनी में किन किन ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा इनकमिंग हुआ। तो कैश फ्लो इसलिए भी कंपनी के लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि कंपनी को एट लास्ट पता चलेगा हर चीज़ को डिसीजन लेने में कि हाँ इन सब चीज़ों पे अपने को एक्सपेंस कम करना है, या फिर इन इन चीज़ों में फालतू पैसा गया है, या फिर हो सकता है कंपनी को बाद में हिस्टोरिकल डाटा भी जानना हो। मान लीजिए 2-3 साल पहले का भी कंपनी को डाटा जानना हो कि कंपनी में उस वक्त किन किन चीज़ों पे पैसा लगा था, किस पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, किसके थ्रू कंपनी के पास पैसा आया था, तो इन सारी चीज़ों में अपने देखेंगे कि कंपनी का बेनिफिट ही हो रहा है। कंपनी को ये एनालाइज करने में बहुत ही इजी होगा कि कंपनी का क्या स्टेटस है, कैश का, कैश कितना मूवमेंट हुआ है कंपनी का। एट द एंड ऑफ द ईयर उनको पता चल जाएगा कि पूरे साल कंपनी का कैश कितना मूवमेंट हुआ था। एंड अगर अपने शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो भी बेनिफिट है शेयर होल्डर्स के लिए। कैसे? सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करते हैं, तो अगर किसी शेयर होल्डर्स को उस कंपनी में पैसा लगाना हो, कम किसी शेयर होल्डर्स को ये जानना होगा कि हमारा वहाँ पैसा लगाना बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो कोई भी शेयर होल्डर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेगा, वो देखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू वो समझेगा कि हाँ कंपनी के पास कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने कंपनी के पास कंपनी का लाइबिलिटी ज़्यादा है या फिर कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा है, वो शेयर होल्डर्स को पता चलेगा। कंपनी जो है, कंपनी का जो कैश फ्लो है पॉजिटिव शो कर रहा है या नेगेटिव शो कर रहा है वो उसको पता चलेगा। कंपनी ज़्यादा खर्चा करता है या कम करता है वो उनको पता चलेगा, तो उसके थ्रू वो डिसीज़न ले सकते हैं कि ऑब्वियसली हमें उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिशियल है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। अब अपने ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर है कि ऑब्वियसली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज बट देयर आर सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, कुछ कुछ कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे किन किन कंपनियों के लिए नहीं है? स्मॉल कंपनियों के लिए, जितनी भी स्मॉल कंपनियां हैं एज़ पर डेफिनेशन, जितने भी कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन के अंदर आते हैं स्मॉल कंपनी, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड डोमेंट कंपनी को नहीं करना पड़ेगा, 1% कंपनी को भी नहीं करना पड़ता है। एंड जो भी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की दरकार नहीं है।
उनको बनाना नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स यही था कि कैश फ्लो अपने क्यों प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो का बेसिक मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। So thank you so much friends for watching this complete video. I hope you like this, and if you like this then please like, share and subscribe it. Thank you.